ठीक है, ये हमारे पास 3 अलग अलग सेट दे रखे थे A B C। अब उसमें पहला जो क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन ये था कि हमें A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताने हैं। कि दिस वाज फर्स्ट क्वेश्चन कि A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि Z be any point in A intersection B intersection C, Z be any point in A intersection B intersection C। तो हमें बतानी थी मॉड Z+1 माइनस आइटा का स्क्वायर प्लस Z-5 माइनस आइटा का स्क्वायर। इसकी वैल्यू बतानी थी कि इसकी वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, चलिए इन दो क्वेश्चंस को करते हैं। करिए बच्चों, इन दो क्वेश्चन को आप ट्राई करें पहले। अब देखो, यहाँ पे सबसे बड़ी चीज है इन तीनों को बनाना, कि भाई ये तीनों चीजें अगर हमें पता हैं तो हम इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। इन तीनों चीजों को हमें पता होना चाहिए कि तीनों चीजें आखिर हमारे पास हैं क्या। पहले में एक, पहले में एक, ठीक है। भाई जैसे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसमें कौन सा रीजन आएगा ये बताओ। इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड ग्रेटर देन 1, वाई जैसे, एक्सिस वन से एक, वन हाँ से बड़ी। जैसे ये, सही बात है। जैसे ये हमारे पास वाई एक्सिस दे रखा है, इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारे पास एक्स एक्सिस दे रखा है। अब इमेजिनरी पार्ट मतलब वाई, वाई 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए। अब वाई 1 या 1 से बड़ा होना चाहिए, तो वाई बराबर 1 ये लाइन है। अब वाई बराबर 1 ये लाइन है, तो इसके ऊपर के सारे पॉइंट, कि भाई इसके ऊपर के ये ऊपर के सारे पॉइंट हैं, ये सारे पॉइंट इस ए रीजन को हमें बता रहे होंगे। दिस विल बी, ठीक बात। अब इसके बाद मैं बात करता हूं कि यार अपने पास ये बी क्या होगा। तो मॉड ऑफ Z-2 माइनस आइटा इज इक्वल टू 3। ये एक सर्कल होगा, इस सर्कल का सेंटर होगा 2 प्लस आइटा, और रेडियस हमारे पास कितनी होगी 3। तो 2 प्लस आइटा जो कॉम्प्लेक्स नंबर सेंटर होगा वो यहाँ पर कहीं होगा, ये सेंटर, और रेडियस 3 है। तो ये हमारे पास एक सर्कल होगा, ये हमारे पास एक सर्कल होगा, कि हमारे पास ये एक सर्कल है, ठीक। और इस सर्कल का सेंटर है ये अपने पास 2 प्लस आइटा, और रेडियस है 3। ये रेडियस हमारे पास कितनी है 3, ठीक है। अब देखो, तीसरी ऐसी चीज है जिसके बारे में हम डायरेक्टली नहीं बता सकते, या बता सकते हैं तीसरी वाली चीज के बारे में। जेड को एक्स प्लस आयोटा पुट कर दूं। भाई तीसरी वाली चीज के बारे में डायरेक्टली बताना थोड़ा मुश्किल काम है, कि 1 माइनस आइटा इंटू जेड का जो रियल पार्ट है वो √2 है। अब इसको बताने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसको बताने के लिए हमें जेड को लिख लेना चाहिए x प्लस आइटा वाई। अब 1 माइनस आइटा इंटू एक्स प्लस आइटा वाई, इसका रियल पार्ट √2 के बराबर है, ठीक है। इसका रियल पार्ट सोचो क्या आएगा, 1 इंटू एक्स, ठीक है, माइनस आइटा इंटू आइटा वाई। माइनस आइटा इंटू आइटा वाई मतलब माइनस आइटा स्क्वायर वाई विच इज प्लस वाई। तो रियल पार्ट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी x प्लस वाई, कि भाई इस कॉम्प्लेक्स नंबर का जो रियल पार्ट है वो x प्लस वाई के बराबर है। अब x प्लस वाई के बराबर है तो x प्लस वाई बराबर √2। x प्लस वाई बराबर √2 बच्चों किसकी इक्वेशन होती है अपने पास, लाइन
लाइन की। लाइन, बिल्कुल। स्ट्रेट तो ये लाइन। हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन है और इसके जो इंटरसेप्ट्स हैं वो इंटरसेप्ट्स हैं अपने पास √2। तो ये लाइन अपने पास कुछ बच्चों इस तरह से ये हो गई लाइन। अब मैंने तीनों चीजों को अलग अलग 3 कलर से बनाया है यार, जिससे हमें देखने में बहुत आसानी सी महसूस हो। इन तीनों का इंटरसेक्शन, पहला है ये रीजन, दूसरा है इस सर्कल के ऊपर पॉइंट, तीसरा है इस लाइन के ऊपर पॉइंट। तो ऐसा पॉइंट कितने हैं जो तीनों पर हैं? और 2 एक ये वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर, इस लाइन के ऊपर और इस रीजन के अंदर, ये एक ऐसा पॉइंट है जो तीनों पर है। तो नंबर ऑफ पॉइंट इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कितना हो गया? 1। कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी में नंबर ऑफ पॉइंट हमारे पास कितने हैं? 1। ये बात क्लियर हो गई क्या? यस यस सर। सर अब इन्होंने sir. कहा है, हाँ बेटा बता, क्या बोल रहा बता? कुछ नहीं। यस सर बोल रहा था। अच्छा यस सर बोल रहा सिंगल था। पॉइंट क्या सर? बेटा? हाँ ये सिंगल पॉइंट लेना है, वो लाइन पर लेना है, ये तीसरी वाली लाइन पर। हाँ, लाइन पे, लाइन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये पॉइंट जहां मेरा पेन दिखाई दे रहा है तुझे, यस सर। लाइन सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये। अब दूसरे वाले को, पहला क्वेश्चन तो फिर भी आसान मानता हूं मैं, ये पहले वाला क्वेश्चन जो था इसमें ज्यादा मुश्किल हमारे पास नहीं थी, ये आसान था। अब पहले वाला आसान था, दूसरे वाले में क्या है, मुझे दूसरे वाले में बातें कर रहे हैं। दूसरे वाले में हमारे पास क्या है? जेड बी एनी पॉइंट इन दिस। अब इसमें एक ही पॉइंट है तो जेड यही पॉइंट है भाई, इसमें 2-3 पॉइंट होते तो बात अलग होती, लेकिन जेड बी एनी पॉइंट, तो जेड हमारे पास यही एक पॉइंट है। अब जेड हमारे पास यही एक पॉइंट है, इस पॉइंट की 5+ आइटा से डिस्टेंस और इस पॉइंट की -1+ आइटा से डिस्टेंस। अब देखो ये जो पॉइंट दिए जाते हैं ये ऐसे रैंडम नहीं दिए जाते, ये जरूर कुछ ना कुछ ज्योमेट्री से हमारा रिजल्ट निकाल रहे होंगे। जैसे ये सोचो 5+ आइटा पॉइंट कहां पर होगा? 2+ आइटा इसका सेंटर है, इसकी रेडियस 3 है, तो ये पॉइंट होगा बच्चों जी 5+ आइटा। हाँ या ना? यस सर। इसकी रेडियस 3 है, ये 2+ आइटा है, तो 3 इधर पीछे जाएंगे तो ये पॉइंट होगा -1+ आइटा, -1+ आइटा। हाँ या ना? यस सर। अच्छा Yes, अब देखो, अब देखो अगर मैं यहाँ पे इन्हें मिलाऊं, ये इसे मिलाया, ठीक है, 9 आ और जाएगा सर। इससे इसको मिलाया, ये मिलाया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा क्या है, ये 90 डिग्री हो गया, ये हो गया अपने पास 90 डिग्री, ये अपने पास 90 डिग्री है, तो इन्होंने पूछा है इस डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस इस डिस्टेंस का स्क्वायर। क्या ये राइट एंगल ट्राइंगल है? तो बेस स्क्वायर प्लस आधार, सॉरी, बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर किसके बराबर होगा? डायमीटर के स्क्वायर के बराबर। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस, ये हाइपोटेनियस है, ये कर्ण है, तो इस कर्ण की लंबाई कितनी है बच्चों जी? 6। तो 6 का स्क्वायर कितना होगा बेटा जी, जल्दी बताओ? 36। 36। सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 36। 36। इसकी वैल्यू अपनी 36 के बराबर आएगी। ठीक बात? चलो इसी में ही मैं एक चीज और पूछता हूं आपसे, देखते हैं कितने लोग इस बात का आंसर दे पाते हैं। ये बताओ, आर्ग्यूमेंट ऑफ z+1 माइनस आइटा अपॉन z-5 माइनस आइटा, ये कितना होगा? बताइए। 90 5/2। ढंग से बताओ, दिमाग लगाओ, ऐसे मत करो। ना ना ना, दिमाग लगाओ, दिमाग लगाइए। अब देखो, z+1 माइनस आइटा अपॉन z-5 माइनस आइटा, इनके बीच का एंगल π/2 दिख रहा है, वो बात सही है, लेकिन मैंने आर्ग्यूमेंट पूछा है।
तो आर्ग्यूमेंट प्लस पाई बाय 2 भी हो सकता है, आर्ग्यूमेंट माइनस पाई बाय 2 भी हो सकता है, हाँ या ना? यस सर। यस ये सर। डिपेंड हाँ, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि भाई कौन सा वेक्टर आगे है। जैसे पहला वेक्टर है ये वाला, ये वेक्टर पहला वाला है, तो ये वेक्टर मैंने ये बना लिया और ये वेक्टर हो गया मेरे पास कौन सा, z+1 माइनस आइटा, ठीक है। दूसरा वेक्टर है ये वाला, दूसरा वेक्टर मैंने ये वाला बना लिया, दूसरा वेक्टर मैंने ये वाला बना लिया, और ये हो गया z-5 माइनस आइटा। कौन सा वेक्टर आगे है, नीचे वाला आगे, ऊपर वाला आगे है? हाँ जी, नीचे वाला। नीचे वाला। नीचे वाला आगे है, नीचे वाला आगे है, तो ये प्लस पाई बाय 2 आंसर देगा या माइनस पाई बाय 2 आंसर देगा? माइनस यस, -5/2। माइनस पाई बाय 2, शाबाश। सो द आंसर ऑफ दिस विल बी व्हाट, माइनस पाई बाय 2। चमका या नहीं चमका बच्चों ये क्वेश्चन? यस सर। माइनस का क्या बेटा, क्या माइनस का दोबारा पता है ना, -π/2 वाला। बेटा देखो, मैं ये पूछता हूं आपसे, ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 z-z1 अपॉन z-z2 इज इक्वल टू थीटा। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज द लोकस ऑफ z? इस लोकस का मतलब होता है z की z1 से एंगल और z की z2 से एंगल, मतलब z-z1 वेक्टर और z-z2 वेक्टर, इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है, और z-z1 वेक्टर z-z2 वेक्टर से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आगे है, थीटा अगर पॉजिटिव है तो। इसका मतलब अगर ये हमारे पास है वेक्टर z-z2, तो z-z1 ये वेक्टर होगा z-z1, और ये वेक्टर इस वेक्टर से थीटा एंगल आगे होगा एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ऊपर वाला जब आगे होता है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से, तो आर्ग्यूमेंट होता है बेटा पॉजिटिव, और ऊपर वाला जब नेगेटिव होता है, मतलब पीछे होता है, मान लो ये होता कि जैसे हम इसमें बनाएं क्या, जैसे मान लो ये एक डायग्राम है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1, ये हमारे पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2, ठीक है, और इन दोनों के बीच का एंगल मैं कहता हूँ π/4 है ये। तो मुझे ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना होगा? -π/4। -π/4, शाबाश, -5/4। यस, -π/4, क्योंकि z1 -0 वाला जो वेक्टर है वो z2 -0 वाले वेक्टर से पीछे है। कितना एंगल पीछे है? π/4 पीछे है, तो इसलिए माइनस। तो यहाँ पे भी हमें यही स्थिति बन रही थी, ये जो समझ में आगे समझ में, चलो ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं, चलो एक क्वेश्चन ये तूफानी सा करते हैं, ठीक है। अरे माइक बंद करवाओ इनका। माइक बंद कर लो अपने यार, है ना बेटा, माइक बंद कर लो। ABC are 3 distinct complex number. ABC are 3 distinct, ABC are 3 complex number, ठीक है, such that A upon 1 minus B बराबर B upon 1 minus C बराबर C upon 1 minus A बराबर K। फाइंड K, कि भाई K कितना होगा। करिए इस क्वेश्चन को। इंटीजर में आएगी वैल्यू? नहीं,
एबीसी में आएगा सर आंसर? किसमें बेटा? एबीसी में? नहीं, एबीसी में नहीं है। -3 आएगा सर आंसर? नहीं बेटा। सर तब किस में आएगा? इंटीजर में भी नहीं आएगा, एबीसी में नहीं आएगा तो कॉम्प्लेक्स नंबर भी तो आ सकता है। के किसने कहा कि इंटीजर है? सर ए अपॉन वन माइनस ए है क्या आंसर? क्या है, क्या है? ए अपॉन वन माइनस ए। नहीं, एबीसी डिस्टिंक्ट है, ये ध्यान से देख। सर ये डिस्टिंक्ट का मतलब क्या है? डिस्टिंक्ट मतलब भिन्न, भिन्न। हिंदी में डिस्टिंक्ट को बोलते हैं भिन्न। डिफरेंट डिफरेंट। हाँ, सर के डिफरेंट। का मान 2। के का मान कितना आ रहा है? 2। कितना? 2। नहीं, सर 1/2 प्लस √3/2 आयोटा। 1/2 प्लस √3 आयोटा/2। वेरी गुड यार, ये किस बच्चे का आया? सोनम अग्रवाल। वेरी गुड सोनम। तबीयत ठीक है बेटा तेरी अब? यस सर। चलो यार, बढ़िया। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में एक डिफरेंट कैटेगरी को बताता है। ये बताता है कि हर चीज ज्योमेट्री नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर में कैलकुलेशन भी कोई चीज होती है। अब जैसे ये कैसे बताता है, मैं आपको बताता हूँ। भाई a अपॉन 1 माइनस ए बराबर के दे रखा है, तो a बराबर k इंटू 1 माइनस बी लिख सकते हैं क्या? हाँ या ना? b बराबर b अपॉन 1 माइनस सी के दे रखा है, तो यहाँ पे k इंटू 1 माइनस बी की वैल्यू हमने रख दी k इंटू 1 माइनस सी। ये b की वैल्यू यस रख सर। दी, ठीक है। अब वापस c की वैल्यू k इंटू 1 माइनस ए रख सकता हूँ क्या? k इंटू यस सर। 1 यस माइनस सर। k इंटू 1 माइनस k इंटू 1 माइनस ए। कितने ब्रैकेट आ गए मुझे खुद नहीं पता अभी। दैट इज इक्वल टू ए। ऐसा लिख सकते हैं क्या? यस सर। अब इसको सॉल्व यस करना सर। है। हाँ, अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो k इंटू 1 माइनस k इंटू 1 माइनस k प्लस ए के, ठीक है। अब इसमें हमने k से मल्टीप्लाई करा, तो k इंटू 1 माइनस k प्लस k स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर, ठीक बात। हमने वापस k से मल्टीप्लाई करा, k सॉरी k माइनस के स्क्वायर प्लस के क्यूब, और प्लस कितना हो गया ये, सॉरी माइनस ए के क्यूब, बराबर ए। लिख सकते हैं क्या ये? यस सर। अब यहां से हमें k की वैल्यू सॉल्व करनी है कि भाई k की वैल्यू हम यहां से कैसे निकाल सकते हैं। भाई यहाँ पे अगर हम ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला। किसका फॉर्मूला? सर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मेट बन जाएगा जब अपन ए क्यूब को उधर की तरफ लेके जाएंगे लेफ्ट हैंड साइड के अंदर। ए के क्यूब को इधर लेके जाएंगे जब हम, तो ए के क्यूब को हम इधर ले गए तो के क्यूब प्लस 1 हो गया बेटा जी, ये है ना। और ये हमारे पास क्या हो गया, k इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस 1। अब के क्यूब प्लस 1, तो ये हो गया a इंटू के प्लस 1
इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस वन बराबर के इंटू के स्क्वायर माइनस के प्लस वन। यहां तक क्लियर है या नहीं है? यस सर। यस सर। अब देखो के स्क्वायर माइनस के प्लस वन दोनों में फैक्टर आ रहा है, के स्क्वायर माइनस के प्लस वन दोनों में फैक्टर है, तो दिस इज इक्वल टू 0। एक रूट तो इससे निकलेगा, ये हटा देते हैं। अब इससे जो रूट निकलेगा वो क्या निकलेगा, माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर, हाँ या ना? यस सर। अब माइनस ओमेगा या माइनस ओमेगा स्क्वायर निकला, उसके बाद क्या निकला, a इंटू के प्लस वन बराबर के। तो यहां से k की वैल्यू कितनी आ रही है, k की वैल्यू आ रही है यहां से हमारे पास क्या, k आ रहा है 1/1 माइनस ए। k कितना आ रहा है, 1/, नहीं a/1 माइनस ए आएगा, सर ए अपॉन हाँ a/1 माइनस ए, सॉरी a/1 माइनस ए, ये हमारे पास k आ गया। अब a/1 माइनस ए k आया तो इसको मैंने इसके बराबर रखा, तो a/1 माइनस ए बराबर a/1 माइनस बी, तो यहाँ से b बराबर a आ जाएगा, जो कि हो नहीं सकता, यस सर। मना किया गया है। तो यहाँ से k की वैल्यू क्या है, माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। समझे, चमका ही नहीं चमका बच्चों? यस सर। अब माइनस ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू ऐसे ही, भाई ओमेगा क्या होता है, ओमेगा होता है -1 प्लस √3 आइटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, -1 माइनस √3 आइटा बाई 2। माइनस ओमेगा स्क्वायर रखेंगे, दोनों की वैल्यू आ गई, हाँ या ना? चलो एक क्वेश्चन आईआईटी में आने वाला क्यूब रूट से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये मैं और कराता हूँ। किसी ने कर रखा होगा तो अच्छी बात है, नहीं कर रखा होगा तो इसे कर लेना। ओमेगा की वैल्यू दे रखी है e की पावर आइटा 2π/3, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन था यार, लेकिन आईआईटी में गलत आया था बस। ओमेगा दे रखा है e की पावर आइटा 2π/3 और ए बी सी, अपने माइक बंद कर लो यार। ए बी सी एक्स वाई जेड आर डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, कि भाई ये तीनों के तीनों हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर, 6 के 6 डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नॉन जीरो डिस्टिंक्ट कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, सच दैट a प्लस बी प्लस सी बराबर x दे रखा है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर y दे रखा है, और a प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा ये z दे रखा है। ए बी सी एक्स वाई जेड सब कॉम्प्लेक्स नंबर हैं, नॉन जीरो, डिस्टिंक्ट नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है? तो हमें बताना है इसकी वैल्यू, मॉड एक्स स्क्वायर मॉड वाई स्क्वायर मॉड जेड स्क्वायर अपॉन मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें बतानी है। करिए इस क्वेश्चन को।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मजेदार एकदम। सर 3 है। 3, वेरी गुड, 3 इज करेक्ट। हाँ जी, किस किसने हैंड रेस किए हैं बताओ जरा यार। सविता मीना और अनिल कुमार गोथवाल। सोनम। सोनम, सोनम तेरा आंसर 3 आया है, ठीक है। हाँ यस सर। चलिए, अनिल कुमार गोथवाल, अच्छा मतलब किस तरीके से आया, सही तरीके से आया फर्जी तरीके से आया है? क्योंकि कैलकुलेशन तो इसमें काफी अच्छी है। चलिए मैं करता हूं इस क्वेश्चन को भी, है ना। अब देखो ओमेगा दे रखा है e की पावर आइटा 2π/3, तो ओमेगा है क्या बच्चों? हेलो हेलो, बताओ भाई। यस सर। ओमेगा दे रखा है e की पावर आइटा 2π/3, तो ओमेगा क्या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी? √2/2। भाई ओमेगा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। अच्छा, ओमेगा स्क्वायर भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी होगा, हाँ या ना? अच्छा, अब ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं, इसका मतलब ओमेगा बार ओमेगा स्क्वायर होता है और ओमेगा स्क्वायर का बार वो ओमेगा होता है, ठीक है। ये चीज हमें पता होनी चाहिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि ओमेगा क्यूब हमेशा 1 होता है, और साथ ही साथ ये भी पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इन तीनों का योगफल कितना होता है? 0 होता है। 0। हाँ, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की ये जो बेसिक बातें हैं, ये बेसिक बातें हमें पता हैं, तो हम इस क्वेश्चन को करने के बारे में सोच सकते हैं। अब कैसे सोच सकते हैं? जैसे x भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, x कोई ऐसा नहीं है कि रियल नंबर है, तो x कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो मॉड x स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं बेटा? x बार, Yes, हाँ sir. या ना? भाई मॉड x स्क्वायर को हम लिख सकते हैं x बार। x बार मतलब a प्लस बी प्लस सी इंटू इसका कॉन्जुगेट a बार प्लस b बार प्लस c बार। अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो a बार होगा मॉड a स्क्वायर, ठीक है, b बार होगा मॉड b स्क्वायर, c बार होगा मॉड c स्क्वायर। तो मॉड a स्क्वायर मॉड b स्क्वायर मॉड c स्क्वायर तो आ गए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी टर्म आएंगी, जैसे ए बी बार, ठीक, उसके बाद आएगा बी ए बार, ठीक, प्लस ए सी बार प्लस सी ए बार प्लस बी सी बार प्लस बी बार सी, ये सारी टर्म हमारे पास इसमें आएंगी। दैट इज इन मॉड एक्स स्क्वायर, ये मॉड एक्स स्क्वायर है। अब जैसे मैंने मॉड एक्स स्क्वायर लिखा, इसी तरह मैं मॉड वाई स्क्वायर लिखता हूँ, तो मॉड वाई स्क्वायर होगा दिस इंटू इसका बार, तो ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर इंटू इसका बार क्या होगा? ए बार प्लस बी ओमेगा का बार क्या होगा बेटा जी, बताना जरा एक बार। ओमेगा स्क्वायर। हाँ, बी बार ओमेगा स्क्वायर, बी बार बी ओमेगा बार स्क्वायर, ए बार ओमेगा स्क्वायर। हाँ, और इसका होगा सी बार ओमेगा। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन मॉड ओमेगा मॉड वाई स्क्वायर है। अब देखो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करोगे, ए की ए बार से मॉड ए स्क्वायर आएगा,
बी की बी स्क्वायर से मॉड बी स्क्वायर आएगा, सॉरी बी ओमेगा की बी बार ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा क्यूब बनेगा तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, तो बी बार ओमेगा क्यूब, तो विच इज मॉड बी स्क्वायर। और इसी तरह सी ओमेगा स्क्वायर इंटू सी बार ओमेगा, दैट इज मॉड सी स्क्वायर। अब आगे टर्म देखते हैं क्या आएगी। इस ए की मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये होगा ए बी बार ओमेगा स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये होगा बी ए बार ओमेगा। इसी तरह सी बार में ए सी बार ओमेगा प्लस ए सी बार ओमेगा प्लस सी ए बार ओमेगा स्क्वायर। इसी तरह बी और सी वाला, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ होगी तो ये होगा बी सी बार ओमेगा स्क्वायर और ये होगा बी बार सी ओमेगा। चलिए मैंने ये पूरा का पूरा लिख दिया। इसी तरह मॉड जेड स्क्वायर, मॉड जेड स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा इंटू इसका बार ए बार प्लस बी बार ओमेगा प्लस सी बार ओमेगा स्क्वायर। अब यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर मॉड सी स्क्वायर तो एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ए बी बार के साथ क्या आएगा ओमेगा, ए बी बार ओमेगा, बी ए बार के साथ क्या आएगा बी ए बार ओमेगा स्क्वायर। इसकी तरह ए सी बार ओमेगा स्क्वायर, सी ए बार ओमेगा, बी सी बार ओमेगा और बी बार सी ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों को ऐड करेंगे, इन तीनों को ऐड करेंगे तो यहां मिला मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर प्लस मॉड जेड स्क्वायर, मॉड एक्स स्क्वायर प्लस मॉड वाई स्क्वायर, ये प्लस ये तो ये हो गया 3 टाइम्स मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस मॉड सी स्क्वायर। अब देखो ए बी बार के साथ है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा बेटा ये 0 जीरो। आगे वाला भी कितना हो जाएगा जीरो। आगे आने वाले जीरो। सारे कितने हो जाएंगे जीरो हो जाएंगे। आगे आने वाले सारे जीरो हो जाएंगे तो बस कार्यक्रम खत्म। हाँ आया आ ना गया 3। भाई, कार्यक्रम खत्म ना। 3 आ गया। चलिए Yes, sir. तो 3 आ गया। हाँ जी अच्छा, सर। जिन बच्चों ने 3 निकाला था क्या उन्होंने ऐसे ही निकाला है? Yes, sir. बढ़िया भाई, अगर ऐसे ही निकाला है तो बहुत ही शानदार। चलिए एक मजेदार क्वेश्चन और पूछता हूँ, ये ज्योमेट्री से रिलेटेड है, देखते हैं कि कितने लोग कर पाते हैं इसे, है ना। तो क्वेश्चन है ये अपने पास, क्वेश्चन क्या है कि Z1 Z2 Z3 are 3 complex number on mod Z is equal to 1. Z1 Z2 Z3 are 3 complex number on mod Z is equal to 1, ठीक है। और Z1 Z2 Z3 एंटी क्लॉकवाइज हैं, Z1 Z2 Z3 कैसे हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 ये हमें गिवन है थीटा। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 ये हमें थीटा गिवन है, ठीक है। तो ये बताओ आर्ग्यूमेंट ऑफ क्या बताओ इसमें, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस Z3 अपॉन Z1 माइनस Z3 कितना होगा। चलिए करिए इसे।
मैं ऑप्शन दे देता हूं चलो आपको। ए थीटा, बी माइनस थीटा, सी पाई माइनस थीटा, डी थीटा माइनस पाई, ई थीटा बाई 2, एफ माइनस थीटा बाई 2, एफ के बाद एफ, जी पाई माइनस थीटा बाई 2, एच माइनस पाई प्लस थीटा बाई 2। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ठीक है। दिमाग काम कर रहा है नहीं कर रहा है इस क्वेश्चन में कुछ? सर एस और एच। कौन सा? एस और एच। एफ और एच। देखते हैं एफ और एच में क्या आएगा। सर ई है क्या? क्या बेटा? ई है क्या? ई ई यस देखते हैं, सर। मुझे आइडिया नहीं, मैं तो ऐसे ही बनाया है क्वेश्चन आप लोगों के लिए यार अभी। सर एफ और जी। एफ और जी एफ और जी देखते हैं अभी क्या होगा। एफ और एच। एफ और F और एच। H। एफ और एच। चलिए बनाऊं वही, करूं क्वेश्चन को या नहीं करूं अभी? करो। वो सर। चलिए, ये हमारे पास वाई एक्सिस दे रखा है। ये प्योरली ज्योमेट्री क्वेश्चन है, इसमें कैलकुलेशन नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारे पास वाई एक्सिस हो गया, है ना। ये रियल एक्सिस, ये इमेजिनरी एक्सिस, और ये हमारे पास एक सर्कल हो गया, ये सर्कल हो गया जिस सर्कल पे ये दोनों हैं। इस सर्कल की रेडियस 1 है, ठीक है। अब इस सर्कल पे 3 हमारे पास ये नंबर हैं, Z1 Z2 Z3, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में है। मान लो ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 अपॉन Z1 मतलब Z2 को ओरिजिन से मिलाया जाए, ये लाइन, और Z1 को ओरिजिन से मिलाया जाए, ये लाइन। इनके बीच का एंगल थीटा दे रखा है, मतलब थीटा पॉजिटिव है और ये इनके बीच का एंगल है थीटा, ठीक। अब हमसे पूछा क्या जा रहा है? हमसे पूछा जा रहा है आर्ग्यूमेंट ऑफ Z3 माइनस Z2 अपॉन Z3 माइनस Z1। मैंने दोनों से माइनस कॉमन ले लिया यार, दोनों से माइनस कॉमन ले लिया तो कोई मैंने अपराध नहीं करा है ना। अच्छा, तो इसका मतलब Z3 माइनस Z2, भाई ये एक वेक्टर है Z3 माइनस Z2, है ना, और ये दूसरा वेक्टर है। इनके बीच का एंगल, इसको थोड़ा सा हम आगे एक्सटेंड कर दें, ये मैंने इसको एक्सटेंड कर दिया, ठीक है। इसी तरह मैं इस लाइन को भी एक्सटेंड कर देता हूँ थोड़ा, ये मैंने आगे एक्सटेंड कर दिया। इससे हमें थोड़ा सा आसानी होगी बनाने में कि वेक्टर है या क्या ये है अपने पास। अब देखो ये जो कॉर्ड है, ये जो कॉर्ड है कौन सी? Z1 और Z2 को ज्वाइन करने वाली, ये कॉर्ड सर्कल के सेंटर पे थीटा एंगल बना रही है, तो सर्कमफ्रेंस पे कितना बनाएगी बेटा जी? इसका डबल, थीटा बाई 2। और थीटा बाई 2, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो ये एंगल अपना थीटा बाई 2 होगा, ठीक बात? हाँ या ना? अब ये एंगल ये एंगल थीटा बाई 2 होगा। अब हमें ये देखना है Z3 माइनस Z2 Z3 माइनस Z1 से आगे है या पीछे है। देखो Z3 माइनस Z1 ये वेक्टर हो गया,
यस और नो? यस सर। Yes, sir. और यस सर। Z2 माइनस Z3 ये वेक्टर हो गया, ये हो गया Z2 माइनस Z3 माइनस Z2 ये हो गया, और Z3 माइनस Z1 ये हो गया। ये एंगल कितना है? θ/2। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कौन आ गया है? Z3 Z3 माइनस Z। Z तो इनका आर्गुमेंट पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा बेटा? नेगेटिव। अरे पॉजिटिव यार, पॉजिटिव होगा। भाई ऊपर वाला आगे है और ऊपर वाला एंटी क्लॉकवाइज सेंस में भी आगे है। कितना एंगल आगे? θ/2 आगे। इनका आर्गुमेंट कितना है? θ/2। आर्गुमेंट ऑफ दिस थ्री विल बी θ/2। अब देखो यहाँ पे Z3 कहीं पे भी हो जाए, भाई इन दोनों के इस वाले आर्क भी तो होगा, या यहाँ पर हो सकता है Z3? नो सर। Z3 यहाँ पे क्यों नहीं हो सकता, ये बताओ? एंटी क्लॉकवाइज होने चाहिए तीनों। हाँ, एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये लाइन में लिखी होती ना, तो फिर हम इसकी पॉसिबिलिटी भी देखते कि इसकी पॉसिबिलिटी कितनी आ रही है, लेकिन हमारे पास ये लाइन लिखी हुई है। ओके सर। तो इसका मतलब ये रूल आउट हो गया, ये रूल आउट हो गया। तो आंसर क्या है? ओनली θ/2। E इज द ओनली आंसर। मजा आया क्वेश्चन में? Yes, sir. यस सर। तो ये ज्योमेट्री चमक में आएगी भाई, आर्गुमेंट की ज्योमेट्री चमक में आएगी। आर्गुमेंट की ज्योमेट्री क्या है? Sir. सर ये लास्ट में वापस बताना। कौन सा बेटा लास्ट में बता मुझे? बिना ज्योमेट्री के नहीं होगा क्या? क्या बेटा? अरे बिना ज्योमेट्री के नहीं होगा क्या? ना, बिना ज्योमेट्री के तो मैं फिर झूलता रहूंगा, इसमें कैलकुलेशन में झूलता रहूंगा मैं। सर अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते तो और क्या आंसर आता? अगर ये एंटी क्लॉकवाइज नहीं होते तो Z3 यहाँ हो सकता था, Z3 यहाँ हो सकता था। तो ये जो एंगल होता, ये एंगल होता पाई माइनस θ/2। लेकिन फिर हमें ये देखना पड़ता कि कौन सा वेक्टर आगे है। तो कौन सा वेक्टर आगे आता? Z3 माइनस Z1 आगे आता, Z3 माइनस Z2 पीछे जाता। तो ये एंगल नेगेटिव में लेते, तो माइनस θ/2 माइनस पाई। ये H आया था, फिर H आता। ठीक बात? यस सर हाँ जी। क्लॉकवाइज नहीं होता तो फिर ये Z1 और Z2 तो कोई फर्क थोड़ी पड़ता। क्या? अगर एंटी क्लॉकवाइज नहीं हो तो ये Z1 भाई और मैंने, Z2 पर कोई मुझे फर्क यहाँ थोड़ी ये देना चाहिए थीटा पॉजिटिव है। फिर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज नहीं Yes, लिखता sir. हूँ तो मुझे ये देना चाहिए थीटा कैसा है? पॉजिटिव है। ठीक है? यस सर। ओके। अच्छा एक चीज और बताओ, चलो ठीक है, थीटा पॉजिटिव है बस। ठीक है, चलिए। तो हो गया बच्चों ये ज्योमेट्री वाला क्वेश्चन। अच्छा ये बताओ अगली क्लास में क्या करोगे आप डिस्कशन? मतलब क्या चीज, क्या टॉपिक डिस्कस करें? इंटीग्रेशन। कॉनिक सेक्शन। इंटीग्रेशन। Conic section, sir. अच्छा एक चीज मैंने आप सुनो एक चीज मैंने आपको वीडियो शेयर करे हैं, हाइपरबोला, एलिप्स, पैराबोला और स्ट्रेट लाइन, इन सब के वीडियो शेयर बनाए हैं मैंने अभी। तो अगर किसी Yes, को sir. कॉनिक सेक्शन पढ़ना हो तो यार वो वीडियो देख लेना, बहुत ही प्यारे मेहनत से वीडियो बनाए हैं, और मतलब आराम से वो टॉपिक समझ में आ जाएगा एकदम पूरा। ठीक है, तो कॉनिक सेक्शन को डिस्कस ना करके Okay, sir. अगली बार हम डिस्कस करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन। हाँ सर। डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड इट्स एप्लीकेशन, इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है? Okay, sir. चलिए, ओके सर। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी पढ़ेंगे अगली क्लास में। बेस्ट विशेस, स्टे एट होम, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। सर आपने इस पहले क्या बेटा, क्या हुआ? बाय सर। क्लास रिपोर्ट की पहले है ना, यूडी ले लो। हाँ ये रिकॉर्ड की है क्लास। तो आप सेंड कर देना। ठीक है, डाल देना। और ठीक है, सर PDF भी सेंड कर देना पेपर से। ठीक है, बिल्कुल। ओके, ठीक है सर, बाय। ओके, बाय
बाय बच्चों, बाय बाय सर। बाय बाय बाय। Here, बाय सर।